जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषय को, सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं, वो इस प्रकार से है, हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। इस पर हम बात करेंगे और वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। भाई बहनों, मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं आपसे। हमारी जिंदगी का जो असल मकसद है वो क्या है? आपको क्या लगता है? हमें जो जिंदगी मिली है, जो जीवन दान मिला है, जो हम धरती पर आए हैं, तो हमें क्या इस दुनियावी बातों में, सांसारिक बातों में, इसी में रह जाना चाहिए? हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर हम बच्चे हो जाते हैं, फिर उन बच्चों की परवरिश करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे छोटी फील्ड में, चाहे बड़ी फील्ड में। तो आपको क्या लगता है, क्या यही धर्म है, यही कर्म है? बच्चों को पालना, माँ बाप की सेवा करना, पास पड़ोस में और सगे और भाई बहनों में, सगे संबंधियों में प्यार मोहब्बत से बने रहना, क्या ये काफ़ी है हमारे जीवन के लिए? जो हमें ज़िंदगी मिली है, क्या ये सब करना काफ़ी है? किसी को दान देना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्या ये सब काफ़ी है हमारे जीवन के लिए? क्या ये सब काफ़ी है हमारी ज़िंदगी के आखिरत के लिए? आखिरत मतलब जब हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाती है, क्योंकि ये जगह जो है एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ पे अपना वक्त गुजारने आए हैं, और जो हमें जो फैमिली मिली है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, रिश्ते नाते, साथी संगती, जो भी हमें लोग मिले हैं, जिनको आज हम अपना अजीज समझते हैं, अब हमारे अजीज हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं, क्या यही जीवन है? क्या इनके साथ अच्छे से बने रहना, इनके लिए वफादार बने रहना, इनके साथ बने रहना, शादी पार्टी ओकेशन, आना जाना, मिलना बरतना, क्या ये सब काफ़ी है? क्या यही जीवन है? आपको क्या लगता है? ये सब हासिल करने के बाद में आखिरत, जब जिंदगी का आखिर लम्हा आता है, जब आखिरत आती है, जब जिंदगी की शाम होने को आती है, तब आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग अपने लिए उन्होंने क्या रखा है? क्या रखा है उन्होंने अपने लिए उस दुनिया में जहां पर जाने की तैयारी सबकी है? जो भी धरती पर आया है उसने वहां पे जाना है, उसने वापस जाना है। तो उस जगह के लिए उसने कौन सा धन और कौन सी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके रखी है? मैं जानता हूं आजकल लोग, मैं जानता हूं सभी लोग प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए परेशान रहते हैं, भागते हैं उसके पीछे, और बहुत लोग उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बसर करते हैं, गाड़ी में, घर में, और बड़ी बड़ी सभाओं को अटेंड करते हैं, बड़े बड़े मुकामात पे पहुंच गए हैं, और लोग उनको सलाम करते हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्या भाई बहनों, उस इंसान ने सब कुछ पा लिया? उस इंसान ने सब कुछ पा लिया। लेकिन भाई बहनों, आप इस बात पर गौर कीजिए और इस बात पर देखिए, जब जिंदगी की शाम हो जाती है तो आदमी खाली हाथ चला जाता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, उसका हाथ खाली होता है, सिर्फ एक सफेद चादर होती है, क्योंकि जैसा वो आया था वैसा ही वो जाता है, और वो मिट्टी में मिल जाता, खाक हो जाता है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी ले गया वो अपने साथ में, कितना धन दौलत ले जा सका वो अपने साथ में? कौन है वहां पे उसका एहतराम करने वाला, इज्जत और रिस्पेक्ट करने वाला? वहां पे तो वो नंगा है, और वहां पर उसने अगर कुछ भी इकट्ठा नहीं किया तो भाई बहनों, जहन्नुम की आग में चलना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कितने भी बड़े आप बहुत बड़े, चाहे कितने भी बड़े मुकाम पर हो, कितने भी बड़े आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी शक्तिशाली देश के, लेकिन जब वहां जाएंगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए भाई बहनों, डरना जरूरी है, डरना जरूरी है। जो जिंदगी है हमें धोखे में रखती है। हमें लगता है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, हम तो हमेशा ऐसे जवान रहेंगे, हमारे हाथों में, हमारे शरीर में यही बल हमेशा रहेगा। क्योंकि हम बुजुर्गों को देखते हैं तो उन पर तरस तो खाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमारी तो ऐसी हालत कभी होगी नहीं। मुंह से जरूर बोलते हैं, हाँ एक दिन सबको बूढ़ा होना है, हम भी ऐसे होंगे, ये भी वो भी, हम सब ऐसे हो जाएंगे ऐसा। लेकिन भाई बहन, वो गुरूर उनके अंदर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो मुंह से बोलते हैं, एक मिनट के बाद में वो उस बात को वॉश आउट कर देते हैं अपने जहन से, क्योंकि उनको पता है हम जवान हैं और जवान रहेंगे, और यही दुनिया का और यही जिंदगी का धोखा है, क्योंकि जिंदगी ने आपको धोखे में रखा है, जो शैतान का कार्य है, जो आपको कभी आगाह नहीं होने देता कि जिंदगी के बाद में आपका क्या हश्र होने वाला है। उस जगह के लिए आपने कितना धन इकट्ठा किया है, उस जगह के लिए आपने कितने ईंटें लगाई है अपने लिए घर बनाने के लिए। जैसे आपने इस दुनिया में घर बनाने के लिए मुशक्कत करी, मेहनत करी, और आप कामयाब हुए, सफल हुए,
उसी तरह आप वहां पे कितने कामयाब है, कितने सफल है, यह आपको जिंदगी के आखिरत के बाद पता चलता है। ये नाम, दौलत, शोहरत, ये नेम और फेम, यही का यही धरा रह जाता है भाइयों बहनों। तो भाई बहनों, हम देखेंगे वचन में कि वचन हमें इस बारे में क्या सिखाता है और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो पढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के वचन में। जी हाँ भाइयों बहनों, हम देखेंगे पवित्र बाइबल का जो पाक वचन है प्रकाशित वाक्य 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो जय पाए, अगर आपको जय पाना है तो आपको अपने पिता यीशु मसीह को अंगीकार करना है, स्वीकार करना है इस जहान में। ऐसे नहीं है कि आप इस जहान को छोड़ के चले जाते हैं तब वहां जाके बोलना कि अब मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस जगह के लिए कहा है जहां हम जिंदा है, अभी जीवित है, तो हमसे कहा है उन्होंने कि अगर आप इसी जगह पे यीशु मसीह को स्वीकार करते, अंगीकार करते, एक्सेप्ट करते कि वही एक सच्चा पिता है जो जीवित है और हमारे लिए आया इस दुनिया में, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, तो आपको इसको मानना है तो पिता भी उस स्थान पर आपको अपना लेगा। उन्होंने यही कहा है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी भी रीति से ना काटूंगा। अगर आपने यीशु मसीह को इस जगह पे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो उस जगह पे जीवन की पुस्तक जहां हमें जाना है, जैसे कि आपको पता है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे, ये तो आपको बताया अभी कि हमारे साथ क्या जाता, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन अगर इस जगह पर आपने यीशु मसीह को अपनाया तो आपके साथ यीशु मसीह उस जगह पर होंगे और यीशु मसीह अपनाएगा कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, जिसने जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए मुझे अपनाया, इसीलिए मैं भी अपने पिता के सामने उसे अपनाऊंगा। और प्रभु यीशु अपने पिता के सामने हम लोगों को अपनाएगा जो यीशु मसीह को अपनाया है। ये पवित्र वचन का जो आपके सामने हमने रखा, ये एक सच्चाई है, इसे आप जानिए। जी हाँ भाई बहनों, इस जीवन में रहते हुए ये जो जीवन है इसमें आप कामयाबी और बुलंदियां हासिल करो, शोहरत कमाओ, दौलत कमाओ, सब कुछ करो, बेहतर से बेहतर कार्य करो, सबके लिए कार्य करो, सबके काम आओ, सबके लिए हेल्प करो, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप ये कार्य करते रहिए। लेकिन आपको ये पवित्र पाक वचन के द्वारा यीशु मसीह को अपनाना जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह को अपनाते हैं तो यहां पर तो आपकी जिंदगी सफल हुई और अब जब वहां जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के साथ जाएंगे, अनंत जीवन लेकर जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमारे इस कंटेंट को देखा, सुना, और हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं इस कंटेंट को आप अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। परमेश्वर का यीशु मसीह की आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।